मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV देखा जा रहा है उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में मेरी जानिब से यानी सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जनाब ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म यानी ARYQ TV का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए तमाम आलम इस्लाम को, तमाम अहले ईमान को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। और सिर्फ हम अकेले ही नहीं हैं बल्कि बहुत सारे शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये खुशियों का दिन है, ये ईद का दिन है। ईद उल फितर यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाता है ना कि आपको जब अहले ईमान को कोई खुशी दी जाए, जब नेमतें तमाम की जाएँ, जब रहमतों का नुज़ूल हो, जब अल्लाह के फ़ज़ल की बारिश हो आप पर, तो खुशियाँ मनाएं, उसका शुक्राना अदा करें, यानी खुशी मनाएं। और ईद क्या है जनाब? हमदर्दी का दिन है, मोहब्बतें बांटने का दिन है, मोहब्बतें हासिल करने का दिन है और लोगों की मदद करने का भी दिन है। हम मदद करते हैं लोगों की किस तरह से कि यकीनी तौर पर जिस तरह पूरे रमज़ान हमने अपने अहलो अयाल के भी हमने काम आए हैं, दूसरे लोगों के भी काम आए हैं, यानी बिला तफरीक रंगो नस्ल मोहब्बतों की तकसीम का दिन। और इसी तरह से खुशियाँ मनाएं जैसा कि दीन इस्लाम ने एक क़यूद के साथ खुशियाँ मनाने का हुक्म भी दिया है। और फ़लसफ़ा इबादत भी आज जानेंगे जनाब, जिस तरह से हम अपने घरों में मज़े मज़े के पकवान बनाते हैं और फिर उसके साथ साथ अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने अहलो अयाल को, अपने अक़रबा को अपने घरों में मदऊ करते हैं। तो बहुत ही मोहब्बतें बांटने का एक ऐसा त्यौहार है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया। और ये मौका ऐसा है कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे तो आज भी जैसा हम अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं जनाब, और हमारे अहलो अयाल या हमारे बहन भाई, हमारे अक़रबा हमसे ईद मिलने के लिए आते हैं, तो आज भी ARYQ TV के इस खूबसूरत सेट पर बहुत सारी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनको आप देखते तो हैं सारा साल, लेकिन आज की जो मुलाकात है वो कुछ मुनफरिद है। कुछ करेंगे बड़े मज़े की बातें। और ये जो मौका हुआ करता है ना, जैसे कि ईद उल अज़हा का मौका है, आज ईद उल फितर का मौका है, हमें ख़ास तौर पर यह मौका इसलिए भी मिलता है कि जब दीगर प्रोग्राम होते हैं तो हमारी गुफ्तगू ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज से होती है, लेकिन ईद के इस शो पे, आज के इस ड्राइंग रूम में हम इनकी फ़ैमिली के बारे में कुछ जानेंगे। आज कोशिश करेंगे कि ज़रा हटकर कुछ बातें की जाएं ताकि इनकी ज़िंदगियों के बारे में हमें और आपको मालूम हो कि ये कैसे ज़िंदगी गुजारती हैं, ये कैसे आम तौर पर घरों में वही नात ख़वानी के अलावा काम काज भी करती हैं, अपनी फ़ैमिली को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को कैसे लेकर चलती हैं और किस तरह ईद की खुशियों में दूसरों को शामिल करती हैं। आज जनाब ईद उल फितर के इस पुरवकार मौके पर, मुसर्रत मौके पर हमने इन्हें मदऊ किया है। और जनाब तारुफ़ की जानिब बढ़ते हैं। बिलाशुबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, कोई भी शख्सियत इसमें तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जो बहुत, मैं अक्सर मेरी पहचान में भी इनके लिए कहती हूँ, बहुत मीठा लबो लहजा है, बहुत सादगी से बात करती हैं और बहुत सादा अंदाज से अपने इल्म को हम तक मुंतकिल कर देती हैं। बहुत ही प्यारा अंदाज है। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा ईद की मुबारकबाद भी पेश करेंगे और जनाब आपा को कहेंगे ईद मुबारक। आपा कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? और जनाब इसी तरह से मेरे सीधे हाथ पर जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत ही प्यारा नाम है और नात ख़वानी का एक चमकता दमकता सितारा है। मैं हमेशा इनके लिए यही कहती हूँ कि आलम इस्लाम की मुमताज़ नात ख़वां हमारे साथ नौरीन फ़ाइज़ मौजूद हैं और इस मनसब पर बहुत अरसे से फ़ाइज़ हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही फ़ाइज़ रखे। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और जनाब इनके साथ जो शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, एक मुनफरिद अंदाज़ है, तमाम ही लोग इनको मदीने की कोयल कहते हैं क्योंकि बड़ी मीठी और बहुत सुरीली आवाज़ की मालिक हैं। सैयदा अंबर अशरफ मौजूद हैं। ईद मुबारक कहते हैं आप लोगों की जानिब से भी। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। अंबर कैसी हैं आप?
बहुत खुश रहिए, बहुत शाद रहिए। अल्लाह ताला ऐसे ही आपकी आवाज़ में बरकत दे। और बहुत अंबर जो है ना दिल की भी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी। अच्छा जी, इनके साथ जनाब मैं इस तरफ अगर आऊँ तो बड़ा रौनक वाला हमारा माहौल हो रहा है इस वक्त। और एक और भी हमारी शख्सियत जो मेरे साथ मेरी पहचान में भी हुआ करती हैं, इन्होंने बड़ी तेज़ी से अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट भी की है और एक मकाम बना लिया है ARYQ TV पर। स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत प्यारा अंदाज़ है और बड़े नपे तुले अंदाज से बात करती हैं। ज़रमीना नासिर साहिबा, ज़रमीना ईद मुबारक, कैसी हैं आप? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में, आपके बोलने में इसी तरह से निखार मज़ीद पैदा करे, परवरदिगार आलम। बहुत खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। और जनाब जिस तरह आप जानते हैं कि हमारी इस सेट पर और भी शख्सियात मौजूद हैं, ईद के हवाले से प्रोग्राम आज कर रहे हैं, जानेंगे इन सब से। और अगली जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनका भी एक मुनफरिद अंदाज़ है। मैं इनके लिए ख़ास तौर पर ये ज़रूर कहती हूँ, ऐसे तो सभी बड़ी मेहनत से आते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो अफ़ज़ा नवेद मौजूद हैं। अफ़ज़ा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं अफ़ज़ा? आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, अफ़ज़ा का ये ख़ासा है कि अफ़ज़ा अक्सर वैसे तो तमाम ही नातख़्वां जो हैं बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ती हैं, और लेकिन अफ़ज़ा जो है ना बड़ी मेहनत से मैंने देखा कि बड़े डिफरेंट कलाम लेकर आती हैं। ख़ास तौर पर अफ़ज़ा आपका ये ख़ासा है, अल्लाह ताला बहुत खुश रखे आपको। और जनाब जिस तरह से आप जानते हैं कि ARYQ TV जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहाँ पर नए आने वालों की भी हौसला अफजाई की जाती है। तो जैसा कि मुकाबला नातख़्वानी में बहुत सारी बच्चियाँ, नई बच्चियाँ भी आई हैं, मुकाबलों से निखर कर सामने आई हैं। और जिस तरह से ये हमारी सीनियर नातख़्वां हैं, यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, शुमाइला हैं, सिखा भी रही हैं माशाल्लाह। तो बहुत प्यारा अंदाज़, बहुत मजबूती से पढ़ती हैं। अभी हालांकि छोटी उम्र है लेकिन बहुत प्यारा इन्होंने पढ़ा। रमज़ान की ट्रांसमिशन में मैंने जब इन्हें सुना तो मैंने कहा भाई वाह क्या बात है। हमारे साथ मौजूद है फ़िज़ा मखदूम, सैयदा फ़िज़ा मखदूम, ईद मुबारक फ़िज़ा। और वेलकम करेंगे हम ARYQ TV पर आपको। और बड़ा अच्छा इजाफा है भाई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला और तरक्की दे, बहुत उरूज दे बेटा आपको, खुश रहिए। अच्छा जनाब, अब हम बात का आगाज़ कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले अपनी निशस्त पर बैठ जाऊँ, कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कुर्सी जो है वो छोड़ी तो फिर गई, इसका मतलब तो यही है। क्यों? और इसीलिए नौरीन कभी अपनी कुर्सी को छोड़ती नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता। क्यों नौरीन? क्योंकि हंसी है सबसे पहले, इसलिए मैंने टारगेट नौरीन को किया। सारी दुनिया में जंगी सारी कुर्सी के पीछे, तो अच्छा ही हुआ आपने कुर्सी नहीं छोड़ी। अल्लाह पर नहीं, मैं आपके लिए छोड़ सकती हूँ आप, बल्कि मैं चाहूँगी आज एक सेगमेंट आप यहाँ करेंगी क्योंकि आप बड़ी जचती हैं होस्ट की सीट पर। आप सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं, फ़लसफ़ा ईद के हवाले से हम बात कर लेते हैं, कुछ बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ARYQ TV की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। खैर मुबारक। अल्लाह ताला कितना गफूरुर रहीम है, हम पर कितना रहम फरमाने वाला है कि उसने हमारे लिए हमें इबादतों के मौसम बहार अता किए, क्या बात है। हमारे लिए फ़जीलतों के औक़ात कार मुकर्रर किए, इतना खूबसूरत महीना हमें अता किया जो हमदर्दी, नेकी, गमख्वारी का महीना है। इस माह मुबारक में हम रोज़े रखते हैं, रात कुरान पाक के साथ बसर करते हैं, हर वक्त अल्लाह की याद में अपना वक्त गुजारते हैं। जो 30 दिन जो हम इबादत करते हैं उसके शुक्राने के तौर पर अल्लाह ताला ने हमें ईद का दिन अता किया कि आइए इबादत किए, अब खुशियाँ बांटिए, लोगों में बिखेरिए। तो इस पुरमसरत मौके पर जब हम ईद का दिन सेलिब्रेट करते हैं तो हमेशा हमें अपने से कम तर लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। गरीबों, यतीमों, मसाकीनों, बेवाओं को जब हम अपनी खुशियों में शामिल रखेंगे तो यकीनन हम उस दिन ईद का भी हक़ अदा करेंगे और खुशियों का भी हक़ अदा करेंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि जन्नत उस शख्स की मुश्ताक रहती है जो दूसरों के लिए मदद के लिए सोचता है और दूसरों के लिए दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है। तो अल्लाह ताला ने हमें इतना मुबारक दिन भी दिया है जो खुशियों का दिन है, जो रहमतों का दिन है, जो बरकतों का दिन है। आइए खुशियाँ बिखेरें हम सब साथ मिलकर और लोगों की खुशियों में भी शरीक हों।
सुभान अल्लाह। और बेशक आपा, मैं समझती हूँ एक तो ARY QTV का और QTV के तवस्सुस से आप लोगों का बड़ा एक इसमें जो है रोल आप लोग प्ले करते हैं कि एक तरबियत हो रही होती है हमारी भी, और हमने तो ज़ाहिर है बहुत टाइम से आपको देखा, आपके साथ ये एजाज़ की भी बात है कि हमें मौका मिला सीखने का आपा के साथ। लेकिन जो नई बच्चियाँ आ रही हैं, मैं और इस बार ख़ासतौर पर आपा देखिए, मैं इस फील्ड ख़ास में, तौर से इस रमज़ान में मैं आई ख़ास चर्ची से आ रही हूँ। मैं बिलखुसूस आमिर फयाजी साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ इस फोरम से। आप यकीन करें, जो नई बच्चियों को वो लेकर आए नात ख़्वानी के शोबे में, मैं आवाज़ें सुनकर कुछ बच्चियों ने तो इतना अच्छा पढ़ा नौरीन कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आवाज़ से रोने लगूं। इतनी खूबसूरत आवाज़ दी थी और इतना अच्छा कलाम उन्होंने मुंतखब किया था और इतना अच्छा अंदाज़े बयां था और उर्दू की अदायगी भी बहुत सही थी। तो मैं आमिर फयाजी साहब को खराज तहसीन पेश करती हूँ। ये सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। और मैं ये साथ साथ इसमें थोड़ा सा ऐड ये भी करना चाहूँगी कि सिर्फ नात ख़्वानी के हवाले से नहीं, बल्कि हमारी जो तरबियत हो रही है, एक तो दीन इस्लाम के मफ़हूम के हवाले से हर मौजू पर माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज से और टॉपिक दिए जाते हैं, गुफ्तगू की जाती है, तो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा सीख रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? कह रही है कि सिर्फ एक नात ख़्वानी नहीं है, लेकिन इसमें देखें आप कितनी ख़वातीन के जो ऐसे प्रोग्राम है उसमें आपको इतनी नॉलेज मिलती है। छोटे छोटे ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ज़ाहिर जो है वो स्क्रीन पे पता चल रही होती हैं कि हाँ अच्छा हम ये गलतियाँ कर रहे हैं, हम इसको इस तरह कर लिया जाए, तो ये बहुत अच्छा है। सही। अंबर, आप से मैं ज़रूर पूछूंगी कि जिस तरह से जब हम अभी हमने देखा कि रमज़ान में कुछ आप कम भी नज़र आई, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि घर की जिम्मेदारियां होती हैं, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि और यही पूछना चाह रही थी ख़ास तौर पर कि बहैसियत माँ, बहैसियत बीवी, और उसके बाद माशाल्लाह पूरे वतन अज़ीज़ की मुनफरिद नात ख़्वां, पसंदीदा नात ख़्वां, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई अंबर को बुलाएं, अंबर से सुने, तो कैसे मैनेज करती हैं और फिर ईद के दिन को कैसे उसको साथ साथ लेकर चल रही होती हैं? माशाल्लाह ये अल्लाह का बड़ा ही ख़ास करम है मुझ पर कि सबसे पहले तो उसने अपने हबीब की सना खानी के लिए चुना, और मुझे लगता है कि जिसको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुन लिया है ना, आसानियाँ खुद ब खुद सही बात है होती रहती हैं हर चीज़ में। और माशाल्लाह जो अभी रमज़ान का ज़ाहिर सिलसिला रहा, तो थोड़ा बीमारी बीच में मैं बीमार बहुत रही, फीवर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारियाँ, अच्छा इन जिम्मेदारियों का भी अपना ही अलग मज़ा है। हाँ बिल्कुल, वो जो जिस तरह एक आप टाइम से, असल में मेरी जो है ना टाइम मैनेजमेंट की वजह से थोड़ा बचत हो जाती है, कुछ दर्द में भी लज्जत होती है। हाँ बिल्कुल, और बस ये कि जब सब अप्रिशिएट करते हैं तो वो अच्छा भी लगता है, बच्चे होते हैं मम्मा ये अच्छा बनाया है, मियाँ बोलते हैं, सास बोलते हैं। अभी क्या बना के आई हैं आप, ये बताएं? मैं तीसरे दिन ये होता है कि अम्मी की तरफ जाना होता है। पहले दिन तो हमारे घर में पुलाव ज़रूर बनता है और रोस्ट वगैरह बन जाते हैं। दूसरे दिन नंदे आती हैं तो वो ख़ास एक एहतमाम होता है, हर दफ़ा कुछ नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करती है। बिरयानी ज़रूर होती है क्योंकि हिजाज़ की बिरयानी सबको बड़ी पसंद है। तो क्या करती है नंदे, मुँह बनाती हैं कि नहीं, बहुत नमक कम हो गया? अंबर के खाने की तारीफ तो मैं भी करूँगी, अंबर वाकई बहुत ही मिर्चें ज़्यादा हो गई? नहीं, कभी बनाती है। नौरीन ने खाया है मेरे हाथ का, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही ना। नहीं, मैं सिर्फ इस जुमले में घूमूं कि नौरीन ने खाया हुआ है मेरे हाथ का। अब इसकी वजह कर दें आप, अब मौका ले लिया। नहीं, बहुत ही अच्छा कि मैंने जब खाया तो, क्योंकि पहले सुना करते थे ये इतनी मेहनत करती है ना खानों पे, और मैं कहती थी अंबर तुम क्यों जुती रहती हो हर वक्त किचन में हो तो तुम करती क्या हो। तो फिर एक दफ़ा जब मैंने खाया तो फिर मुझे लगा कि वाकई ये कुछ करती है, वाकई दुनिया वाले झूठ नहीं। अब जब आप भी खाएंगे तो आप भी ऐसी तारीफें करेंगे माशाल्लाह। क्योंकि मेरी नंदोइयों की भी खास फरमाइश होती है, भाभी वही बिरयानी खानी है, और नंदों की भी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में कोई मुँह बनाने वाला नहीं है, सबसे ज़्यादा ही मेरे मियाँ तनकीद करने वाले। बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अंबर वैसे भी माशाल्लाह बड़ी घरेलू सी हैं, और हमारे साथ और भी मेहमान शख्सियात हैं। ज़रमीना भी हैं हमारे साथ। ज़रमीना, मैं चाहूँगी आपसे गुफ्तगू भी करेंगे, ईद के हवाले से पूछेंगे, लेकिन आपने एक ब्रेक लेनी है इस वक्त, आपका कैमरा है वो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ARY QTV के तमाम व्यूअर्स को मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब देख रहे हैं ARY QTV की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। जगमगाते और प्यारे चेहरों से जान रहे हैं हम आज उनकी ईद का अहवाल। इन खूबसूरत बातों को एंजॉय करने के लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम। शान ईद में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है जनाब। आप देख रहे हैं ARYQTV पर ये बेहतरीन ट्रांसमिशन, बल्कि हम कहेंगे कि शान ईद की ये फ़क़ीदुल मिसाल ट्रांसमिशन ARYQTV पर पेश की जा रही है। जगमगाते सितारे ARYQTV के आज के हमारे इस ड्राइंग रूम में भी मौजूद हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप नौरीन, और आपका स्कार्फ बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। लेकिन हम बार बार ये बात कर रहे थे कि ज़रमीना भी हमारे साथ है। ज़रमीना, कुछ अपनी ईद का अहवाल बताइए कि आपकी ईद कैसी होती है? कुछ काम वाम करती हैं घर पे या नहीं, या सारा काम नासिर भाई करते हैं? क्योंकि रमज़ान में मुझे बात हो रही थी फ़ोन पर, ज़रमीना ने मुझे बताया कि पकोड़े तल रहे हैं नासिर भाई। मैंने कहा हाय बेचारे नासिर भाई जी। आपकी सारी हिमायत अपने भाई के साथ होती है, कभी अपनी भाभी के हवाले से भी सोच। भाभियों से कब होती है हिमायत, भाइयों से ही होती है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ARYQTV की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी माह रमज़ान मुबारक की इतनी प्यारी ट्रांसमिशन पेश करने पे, जिससे यकीनन हमारे ईमान को एक ताजगी अता हुई। फिर हम देखते हैं कि माह रमज़ान मुबारक अपने रोज़ेदारों के लिए बेपनाह तहाइफ लेकर आता है, इनामात लेकर, और जब जाता है तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे दामन खाली नहीं रहते, बल्कि ईद उल फितर की सूरत में एक बड़ा प्यारा फेस्टिवल, बड़ा खूबसूरत त्यौहार अल्लाह की तरफ से हमें अता होता है, जो यकीनन खुशियाँ बांटने का दिन है, खुशियाँ तकसीम करने का दिन है, शीर खुरमा खाने का दिन है, कहीं ईदी देने और कहीं ईदी वसूल करने का भी दिन है। क्यों अमर? जी देखा, अभी भी जो बात जहाँ पर आपा बात यहाँ खत्म हुई है, शीर खुरमा खाने का दिन है। बात ईदी पे फौरन नंबर आ गई बच्चों को बात भाई के पकौड़े तलेंगे, अंबर के घर जाने का इरादा रखा विद माय फैमिली, शीर खुरमा एंजॉय पे आगे। इसका अंबर, इसका मतलब है कि शीर भी नासिर भाई जी। तो मेरी हमदर्दियाँ सही थी ना नासिर भाई के साथ? बिल्कुल भाई। आप वैसे सच बता दें, आप कुछ पका के आई हैं तो बता दें, हम नहीं खाना। मैं नहीं, आप बिल्कुल मेरे घर तशरीफ लाएं। वो बड़ा प्यारा दिन होगा जब आप मेरे घर तशरीफ लाएंगी। कुछ खाने के लिए हमेशा वादा करती हैं, लेकिन शायद मसरूफियत की बिना नहीं आ पाती। मैं अभी घर में बिरयानी बना कर आई हूँ, क्योंकि मुझे वही बहुत अच्छी लगती है। जैसे अभी अंबर ने कहा, छोटी बिरयानी पसंद करवा दिया जाए। हमारी काफ़ी पसंद नापसंद मिलती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंबर के घर जाऊँगी। नापसंद कौन सी है वो बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी। नापसंद कोई भी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे जिससे मैं खाती जाऊँ और मेरा वेट लूज हो जाए। अफजा भी बैठी है काफ़ी देर से खामोश, और अफजा एक बहुत सुघड़ खातून भी है, बहुत प्यारी नाखा होने के साथ साथ। अफजा, ईद के हवाले से क्या कहेंगी आप? ईद के हवाले से क्या कहूँगी, बस माशाल्लाह मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी सनाख़ा हैं, हमारी सीनियर हैं और माशाल्लाह घरेलू भी हैं, और हर फ़न मौला कहा जाता है ना जिसे, तो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। तो कोई भी नाखा, वो नौरीन हो, वो अंबर हो या हुरिया हो, माशाल्लाह घरेलू जिम्मेदारियां भी अपनी निभाती हैं। बिल्कुल, शगुफ्ता हो, सहर आज़म हो, कोई भी माशाल्लाह सादिया हो, सब अपनी फैमिली को लेकर चल रही हैं। बड़े लंबे लिस्ट है। ऐसे ही तो ARYQTV के साथ जो बैठे हुए नाम नहीं बना ना, अल्हम्दुलिल्लाह सब माशाल्लाह सीनियर सनाफ़ा हैं। लेकिन अफजा तो पढ़ती तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अफजा के साथ मैंने क्योंकि एक सफ़र भी किया, हम महफिल में गए थे आउट ऑफ सिटी, तो अफजा जो हैं वो एक बहुत हम्बल खातून भी हैं और कोऑपरेटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा पूरे रास्ते ऐसे बच्चों की तरह मेरी केयर कर रही थी। ये केयरिंग है, माशाल्लाह केयरिंग है और बहुत हम्बल, और बहुत, जबकि हम लोग एक दोस्तों की तरह, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं वो रहती है। ये बात भी है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो रिस्पेक्ट करना एक है ना, ये बहुत आला जो लोग होते हैं ना, जो जिनका ज़र्फ होता है आला, वो उनकी क्वालिटी होती है। बस मैंने हमेशा यही चीज़ सीखी है अपने बड़ों से कि अच्छी बात है। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। तो अल्लाह मियां आपकी ज़िंदगी में भी इतनी आसानियाँ पैदा फरमाए, आप सबके लिए अच्छा सोचती हैं। अच्छा, आपने बात शुरू की है, तो पिछले साल भी हमने आपसे पूछा था और आपने बड़े प्यार से बताया था हमें कि ईदी जो आपको दी थी आपके हस्बैंड ने, यानी हमारे भाई साहब ने, वो पहली ईदी क्या थी? वो क्या आपकी शादी के बाद क्या दिया था आपको? बहुत अरसा, तवील अरसा हो गया अब तो इस बात को भी, लेकिन ठीक है, कीमती लम्हे कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो हर साल मुझे ईदी देते हैं, सूट दे देते हैं, कभी बैग दे देते हैं, लेकिन कैश नहीं देते। ये शिकवा है आपका, कैश नहीं देते? नहीं, मुझे नहीं, मैं ज़िंदगी में शिकवे कम रखती हूँ, हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाली। लेकिन मेरी सास मुझे देती हैं। मेरी पहला तोहफा नहीं याद आ रहा आपका? नहीं, मेरा पहला तोहफा उन्होंने ईद आई थी तो मुझे सूट दिया था। सूट दिया था जी। और आपा माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छा पहनावा आपा का होता है और बहुत एक रख रखाव वाला अंदाज होता है, मोहब्बत वाली खातून है, बहुत अच्छा
लगता है आपा से, जब मेरा बहुत तवील हो गया साथ, तो अब तो आपा के साथ बहुत अरसे हाँ, से। बस थोड़ा सा मेरे साथ ये है कि मुझे हंसी कम आती है। जब लोग कहते हैं आपको हंसी कम आती है, तो ये किसी को हंसी ज़्यादा आती है, कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा बोलता है। ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन कम बोलना भी बहुत अच्छी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, अगर आप सब मेरी तायीद करेंगे, आपा ने अभी कहा डॉक्टर साहिबा ने कि मुझे हंसी कम आती है, लेकिन आपा का जो मुस्कुराने का अंदाज है वही इतना खूबसूरत है और बहुत यानी मुस्कुराहट बोलती है। क्या बात है, क्या ख्याल है? ऐसा ही है। आपा कहती है मुझे हंसी बहुत कम आती है। ज़ैनब मुस्कुराहट नहीं बोलती, उर्दू में आंखें बोलती हैं। आंखें बोलती है, लेकिन आपकी कहते हैं ना, मुस्कुराहट भी बोलती है। आंखों से तो आंसू निकलते हैं, लेकिन कहते हैं ना दिल का रोना, दिल का रोना किसी ने नहीं देखा। ये एक मिसाल है, लेकिन ठीक है, लब भी मुस्कुराते हैं, आंखें भी मुस्कुराती हैं, दिल भी दिल से अपनी बात कहता है। सब कहने के अंदाज हैं और अल्लाह ताला के अता कर दे तो अता करदा तो। और ज़ैनब, हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि आपा की सूरत में और दीगर भी स्कॉलर्स की सूरत में, सीनियर्स की सूरत में हमारे पास कीमती सरमाया हयात मौजूद है, जो जूनियर्स को सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी हौसला अफजाई करने वाले हैं, उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करने वाले लोग हैं। तो अल्लाह इनका साया हम पे हमेशा सलामत रखे। सही, आमीन आमीन। नौरीन, आप ये बताइएगा मुझे, एक कभी कभी होता है कि हम कभी कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं। अक्सर ख़वातीन का शौक़ होता है ना, मैंने भी क्योंकि एक दफ़ा ऐसा कारनामा किया था, लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश नहीं की। आपने कभी कुछ ऐसा बनाया हो कि बनाना कुछ चाह रही हो और बन कुछ गया हो ऐसा? मैं हमेशा जो चीज़ें बनाती हूँ ना, वो सिर्फ एक दफ़ा ही बनाती हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो जो मैं फ़र्स्ट टाइम जब बना रही हूँ तो उसमें इतनी मेहनत हो रही होती है, तो वो ठीक बन जाए। और मैं नेक्स्ट टाइम बनाती हूँ तो वो कभी नहीं हो, इसलिए मैं वो एक ही दफ़ा बनाती हूँ। गुड आइडिया। इससे एक बात और भी पता चल रही है कि एक बार बनाने के बाद दोबारा कोई फरमाइश नहीं करना। नहीं, मैंने उसकी वजाहत कर दी है कि मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ, क्योंकि इतनी मैं उसके अंदर मशगूल हो जाती हूँ कि इसमें नहीं, तो फिर दोबारा क्यों नहीं बनाती? हो। आपसे कोई क्यों नहीं कहता कि दोबारा बनाएं? या डर रहता है ना अल्लाह के वास्ते दोबारा नहीं मैं दोबारा नहीं कर सकती, मैं इसलिए फिर मैं वो दोबारा नहीं बनाती। अच्छा। कुछ और नया ट्राई करने के चक्कर में अच्छा। मैं दूसरी चीज़ कर सही। लेती। और अंबर ने जब खाना पकाना शुरू किया था, यानी कुकिंग स्टार्ट करते हैं जब हम नए, तो क्या ऐसी चीज़ पहली बार बनाई थी? या तो ये बताएंगे आप, या फिर ससुराल में सबसे पहले क्या बनाया था? ससुराल में तो सबसे पहले मैंने बनाई थी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बनाई थी। बड़ी आसान होती है। हाँ, तो लेकिन अपने मैके में तो मैंने बहुत कुछ बनाया है। मतलब शुरू से मुझे ना मतलब कुछ डिफरेंट बनाने का शौक था। ये सब्जियां सब बना लेते हैं, ये चीज़ सब बना लेते हैं। मैं बहुत डिफरेंट खाने बनाती हूँ, बहुत डिफरेंट। मैं जिस तरह अभी आपने बोला कि बनाना कुछ चाहती है, बन कुछ गया, ऐसा मेरा बहुत दफ़ा हुआ है, क्योंकि मैं रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। अगर उसको चखती हूँ कुछ मज़ा नहीं आया, उसमें फिर अपनी तरफ से चीज़ें थोड़ा सी वेरिएशन बिल्कुल ठीक, और वो कुछ अच्छी ही चीज़ निकलती बन के निकलती। अभी मैं बल्कि एक चीज़ बड़ी खूबसूरत यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी। हमारा जो QTV पर प्रोग्राम आता है, बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है, दीन और ख़वातीन, और हमारी प्यारी ऐसी होस्ट यानी निदा नसीम काज़मी जो है वो उसको होस्ट करती हैं। उसका जो टाइटल पर कलाम है, जो टाइटल पर आवाज़ है, वो भी फ़िज़ा मखदूम की है। फ़िज़ा, आप ये बताइएगा कि आपका ये जो तजर्बा है कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मेरा। और जब मैं रिकॉर्डिंग करवाने गई थी ऑडियो रूम में, तो उसी टाइम मुझे लिरिक्स तो मुझे मिल चुकी थी, लेकिन उसी टाइम मैंने उसका तर्ज वगैरह उसी टाइम मुझे मिला और मैंने उसी टाइम सुना और उसी टाइम रिकॉर्ड किया। तो बहुत अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा, बहुत अच्छा है। तो आप हमें सुनाएं उसके जी बिल्कुल, 1-2 लाइन सुनाइएगा। बहरे निसाब देखिए आका के फरामी, औजे कमाल पर है वो ताबिंदा मज़ामीन, अहकाम इसमें सीखे ख़वातीन दीन के, क्या खूब है ये सिलसिला दीन और ख़वातीन, दीन और ख़वातीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बड़ी मजबूत आवाज़ है और बड़ी प्यारी आवाज़ है। क्या कहेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती है। इनकी आवाज़ को सुनकर क्या कहेंगे आप? अब जब
इसकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा पड़ा और सॉफ्टनेस भी है आवाज़ में ना, कि सुन के एक दिल में अच्छा सा लगता है कि हाँ बहुत प्यारी सी एक मासूम सी एक आवाज़ है। अल्लाह ताला और बरकतें और रहमतें अब आपसे जान लेते हैं, ये बताइए कि अब जैसे हम ज़ाहिर है सभी बहुत मसरूफ़ रहती हैं, हमारी जो नातख़्वाएँ सीनियर हैं, जूनियर भी अब माशाल्लाह आती हैं ज़ाहिर है QTV पर, आप ईद की शॉपिंग पहले से कर लेती हैं? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान का महीना इबादतों का महीना है और इन दिनों में घर में आप रह के इबादत करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप बाज़ारों में फिरें। तो मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा रजब के महीने में शॉपिंग कर लेती हूँ, वो बच्चों की हो या हमारी अपनी घर की जो भी रूटीन की जो शॉपिंग होती है या सामान जो भी लेना होता है, हम कोशिश करते हैं। ज़्यादा क्या चीज़ है बच्चों की जो आप चाहती हैं कि बस मैं ये सबसे पहले काम कर लूँ ना, बच्चों के अलावा भी या पूरे घर का अगर देखा जाए तो इंटीरियर चेंज करना है, कर्टन लगाने हैं, सफाई करनी है, तो एक होता है ना कि बस ये काम हो जाए तो जहन से बोझ हट जाए। सारे ही घर के काम होते हैं, जाहिर सी बात है पहली प्रायोरिटी बच्चों के लिए होती है कि बच्चों की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो जाए, घर की सफाइयाँ हैं, रमज़ान से पहले पहले घर साफ़ सुथरा हो जाए, ये सारी सभी कितना साथ देते हैं, सफाई वफाई करवाते हैं, काम काज करवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट। ज़रमीना के हस्बैंड की तरह नहीं, वो नासिर भाई कितना सफाई में तो नहीं करते ऐसा, सफाई में तो नहीं करते, सपोर्टिव है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सफाई में भी हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हेल्प कर देते हैं मेरी। अच्छी बात इस तरह नहीं, इतनी हैरानगी की वैसे बात नहीं, समटाइम ये होता है भाई हाथ नहीं जा रहा है, अगर ऊपर से जाले वाले साथ में पर्दे उतारने तो जाहिर बात है अब हम अगर चढ़ेंगे तो हम तो गिर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं याद करती हूँ या दो काम तो करेंगे, या वो सीढ़ी पकड़ के खड़े होंगे या खुद चढ़ेंगे। असल में हस्बैंड का ऐसा होता है ना कि उनकी जॉब इतनी टफ होती है कि उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन जो भी टाइम होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि सब दोनों मिलकर करें तो जल्द, क्योंकि घर में मैं सेपरेट हूँ, कोई करने वाला नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर करें तो वो अच्छा है। अब इसी मुस्कुराहट के साथ आपने लेनी है ब्रेक, आपका कैमरा है वो। आज हम शानी ईद में सब साथ हैं और अब छोटी सी ब्रेक के बाद सब वापस आएंगे और मिलेंगे ARY QTV पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शान ईद में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उन्हें कहते हैं दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, और ईद उल फितर की ये पुरनूर सातें हैं, पुरमुसरत सातें हैं और खुशियों भरी सातों में ARY QTV हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता है, और हमारे जो गेस्ट हैं सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं, आलिमात भी हमारे साथ हैं, और ये जो जूनियर और सीनियर का कॉम्बिनेशन होता है ये बड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि इससे सीखने का मौका मिलता है, और मैं भी बहुत कुछ सीख रही होती हूँ इन सब के साथ मिलकर बैठकर। अब एक मैंने सोचा था, और हम ब्रेक में बात कर रहे थे जनाब के कुछ सवाल ऐसे होंगे कि रैपिड फायर होंगे, अल्लाह करे कि रैपिड फायर को इसी तरह से खेल लें, लेकिन फैसला नहीं हो पाया ब्रेक में भी कि सबसे पहले कौन खेलेगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नौरीन से स्टार्ट करें, अंबर से स्टार्ट करते हैं। अंबर कहने लगी ज़रमीना से, अब आपा से पूछ लेते हैं, आपा बड़ी हैं, आप बताइए किससे स्टार्ट करेंगे। पहले आपा अंबर का देखिए कितनी प्यारी लग रही है, अंबर बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ करती है, प्यारी, आप जज भी हैं। आप नहीं, डॉक्टर साहिबा बताएंगी और हतमी फैसला होगा डॉक्टर साहिबा का। जी डॉक्टर साहिबा। ज़रमीना के नाम निकला। ज़रमीना सवाल गौर से सुनेंगे। एक मिनट में दुरूद पाक पढ़ लूं। सही सही। लॉन्ग ड्राइव पर जाना है आपको, ठीक है? लॉन्ग ड्राइव पर जाना है और जाते हुए आप ये बताएंगी कि आप क्या करती हैं लॉन्ग ड्राइव पर? गुनगुनाती हुई यानी नाते गुनगुनाती हुई जाती हैं कि फैमिली के साथ बातें करती हुई जाती हैं, या कहती हैं बस सब खामोश हो जाए, मैं चुप करके बैठी हूँ, मूड सही नहीं है मेरा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ज़ैनब, एज़ यू नो मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। हाँ। लेकिन मैं बाहर के जो मनाजिर हैं उनको फोकस करती हूँ, उससे तबीयत पे अच्छे असरात मुरतब होते हैं। अगर वो बाहर की अच्छी सीनरीज हैं, ग्रीनरी है, अगर नहीं है साथ में अपने जी अगर नहीं है तो अगर नहीं है तो मैं अपने हस्बैंड से बातें ही करती हूँ, क्या करूँ? बातें करती हैं, ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका मतलब है बातें करती हैं फैमिली के साथ, क्योंकि वो बातों नहीं तो है ही, ज़रमीना मसला है तो हमें पता है। अच्छा भाई, कोई धोखा दे दे या कोई दिल दुखा दे, ठीक है, दिल में रख लेती हैं, माफ़ कर देती हैं, या फिर मुँह पे कह देती हैं जो कहना है? तीसरा वाला सही लग रहा है? नहीं, मुंह पे तो नहीं कहती। हाँ ज़ैनब, आपको शायद कह देती हूँ, नहीं आपको कह देती हूँ। नहीं, मैं इन तीनों में से ये कहना चाहूँगी, बल्कि इन तीनों से हट के मैं अल्लाह के सामने रोती हूँ। माफ़ कर देती है ना यार? हाँ, फिर माफ़ ही करना, आप क्या करें? हमारे ऑप्शन तो बताएं, आप क्या करें? हम खुद जवाब निकालेंगे अपने ऑप्शन। नहीं, आप कुछ करें, क्या करें? अच्छा, खुशहाल ज़िंदगी के कोई 2 आप टिप बताइए खुशहाल ज़िंदगी। खुशहाल ज़िंदगी की जो सबसे पहली टिप है वो है हम्बलनेस, आपका पेशेंस, आपकी बर्दाश्त। अगर आप बर्दाश्त कर जाते हैं तो मौला अली का बड़ा प्यारा
फरमान है कि अगर आप किसी भी बात को बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, तो सब्र एक ऐसी सवारी है जो इंसान को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। और दूसरा जो खुशहाल जिंदगी का टिप है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। सॉरी, नहीं आप बताएं, आपका सवाल है भाई, ऐसी क्या बात है। दूसरा खुशहाल ज़िंदगी का टिप ये है कि आप दूसरों में खुशियाँ बांटें, क्योंकि जो चीज़ आप तकसीम करते हैं डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो अता करता है, आपके पास लौट के आती है। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात कही ज़रमीना ने। अच्छा, अपने बारे में कौन सा ऐसा जुमला है जो सुनकर ज़रमीना खुश हो जाती हैं? वो मुझे पता है, वैसे आप बताइए। तो बस आप ही बताएंगी, आपको बताएंगे। नहीं ज़रमीना जल्दी बताइए, वक्त में मुकाबला सख्त है। अगर मैं किसी की केयर करती हूँ या किसी से सिंसियर होती हूँ और जब वो इसको एक्नॉलेज करता है, जैसे मेरी फ्रेंड निगत है, यकीनन हमारा प्रोग्राम देख रही है, वो मुझे एक्नॉलेज करती है कि हाँ तुमने फलां जगह मुझे सपोर्ट किया, तो फिर डेफिनेटली मुझे खुशी होती है। सही। एक सवाल है, 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से एक ज़रूर बताना है आपने। बचपन में लाइट वाले जूते ज़्यादा पहने हैं या कलर वाले चश्मे? लाइट वाले जूते पहने हैं, कलर वाले चश्मे नहीं पहने। और मैं ना तसव्वुर कर रही थी कलर वाले चश्मों में ज़रमीना लाइट वाले जूते तो लड़के। अरे भाई आप ये तसव्वुर करती है तो आपका प्यार है, आप तसव्वुर करें, आप इसको इमेजिन करें, आपका प्यार है मुझसे, है ना। कोई किसी से प्यार करता है तो ही उसको तसव्वुर में लाता है। बिल्कुल क्यों नहीं है, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है जी। ये बड़े बहुत खूबसूरत अंदाज से ये रैपिड फायर हो, शायद था रैपिड फायर, लेकिन जो भी था बड़े अच्छे अंदाज से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त खेला। कितने नंबर आप देंगी? बल्कि आप नंबर महफूज है, सबसे पहले खेल लेते हैं फिर। अंबर मुझे नंबर देगी, अंबर बेहतरीन जज है। नहीं, बाद में अब आप दोनों ने फैसला करना है भाई, अब दोनों में से कौन खेले। अब तो नौरीन, छोटी नौरीन मैदान में आ गई है। ठीक है, आईना देखकर पहला ख्याल क्या आता है? यही आता है। मेरे डार्क सर्कल बढ़ गए। है ना, ये तो है। अब तो ये ख्याल आता है। नौरीन अपना जवाब खुद दीजिए। अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छी और प्यारी शक्ल दी। अल्हम्दुलिल्लाह। सोचना भी चाहिए और शुक्र भी करना चाहिए, इसमें कोई मुजाहिका नहीं, बिल्कुल सही है। सफ़र पर जाना है, 2 लोग आपके साथ जाएंगे, कौन है? 2 ऑप्शन दे रही हूँ, एक नाम ज़रूर बताना है। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, किसको साथ लेकर जाएंगे? दोनों ही अगर हो या दोनों को नहीं लेके जाएंगी आप, मैं अकेली जा रही हूँ। वैसे अमूमन ज़ाहिर है फ़र्क है ना हमारे में। आप बताइए, हमने तो अगर दोस्त हो तो क्या ही बात है। नहीं, दोस्त नहीं, 2 नाम है, एक बताना है। हम मैं भी समझ रही थी। नौरीन के साथ सफर बहुत किया मैंने, लेकिन हैदराबाद आपने किया ना, तो वो किसको ले जाना चाहती है? बताइए। मैं नाहिद आपा को ले जाऊंगी। मैं भी डॉक्टर नाहिद अबरार को ले जाऊंगी। इम्तियाज आप देख लें, इम्तियाज आप देख लें, आप बाद में पूछिए। नहीं, मैं अब इसकी वजाहत देना चाह रही हूँ। देखिए, नाहिद आपा को एक लाइन भी बोलती है तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि उनकी एक लाइन में बड़ा चुटकुला भी होता है। और आपा इम्तियाज आपा के सामने अगर कोई हंसी मजाक की बात भी करो तो वो कभी कभी हो जाता है। ऐसा एक्सप्रेशन देखिए ना, साथ अलग रहा है। वैसे आप डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छा। अच्छा भाई, रैपिड फायर, क्योंकि जल्दी जल्दी जवाब देना। बिजली बचाने के 3 तरीके बताने, जल्दी से बताइए। ओह माय गॉड, बिजली बचाने के 3 तरीके। 3 तरीके हैं। रात में फ्रिज बंद कर दें, सही है। और फैन जहाँ पर आप बैठे बस वहीं, बाकी सब जगह एसी खास तौर पर एक कमरे में चलाएं, हम लोग कहते हैं ना सब का बच्चों तो को। खैर अब क्या ही कहने हैं। सही। और बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लें। हाँ, घर में तो पहन ही लेते हैं, मैं भी पहन लेती हूँ। मैं पहन लेती हूँ वैसे। हाँ, घर में तो चल जाता है। मैं अपने फैंसी सूट भी इस तरह हैंग करती हूँ कि मुझे दोबारा से आयरन ना करने पड़े। सही। और ये तीनों काम ये तब करेंगी जब बिजली आएगी। रैपिड फायर है, रैपिड फायर है, रैपिड फायर है भाई। ज़्यादा ख्याल किस चीज़ का रखती हैं, फिटनेस का या ब्यूटी का? फिटनेस का ना? मैं बहुत डाइटिंग पे रहती हूँ। ये लोग मुझे मारती रहती हैं एकदम, क्यों करती हो तुम इतनी सही तो हो। सही है। हो गया। आगे बताइए, शैम्पू अगर ना हो तो साबुन से मुंह धो लेती हैं, हाँ या नहीं? साबुन से बाल धो लेती हैं? शैम्पू अगर ना हो तो साबुन से बाल धो लेती हैं, हाँ या नहीं? नहीं धोती, ऐसी चली जाती हैं? नहीं, शैम्पू होना जरूरी है भाई। नहीं, अगर ना हो तो अवेलेबल ही ना हो। हाँ, है ही नहीं, अब क्या है, मजबूरी है। तो आप मंगवाओ फिर शावर जेल ऑनलाइन मंगवा लें। नहीं, मतलब बालों पे कंप्रोमाइज नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। छुट्टी का दिन कैसे गुजारती हैं? 2 ऑप्शन। अच्छा, अब नौरीन क्या कहेंगी मैं जानना चाहूँगी। 2 ऑप्शन हैं। फाइज भाई क्या कह रहे हैं आपको? छुट्टी का दिन है, कैसे गुजारेंगी? अम्मी के घर चलते हैं या किसी पिकनिक पॉइंट पर, कहाँ जाएंगी? अच्छा, कोई तीसरा नहीं, तीसरा नहीं है, तीसरे का तो ऑप्शन ही नहीं रखा हमने। अच्छा, अम्मी के घर पिकनिक पॉइंट पे। अम्मी जरा सुन लें। पिकनिक पॉइंट पे। पिकनिक पॉइंट पे
जबरदस्त जबरदस्त सच बोला है बच्ची ने भाई। शाबाश। यार वैसे ही हर खवातीन के दिल की आरज़ू पिकनिक पॉइंट। कैसा खेला है भाई अंबर? आप बताएं कैसा खेला है? बहुत अच्छा, बड़ी अपनी जिंदगी में एंजॉय करने वाले इंसान हैं। अंबर अब आपकी बारी है। नंबर महफूज हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, नंबर देंगी बाद में। एक लफ्ज अंबर, एक लफ्ज आपके सामने कहा जाएगा, क्या नाम पहला आएगा फौरन बताना है, फौरन बताना है। ठीक है, रैपिड फायर है भाई, जल्दी जल्दी खेलें, ऐसी क्या बात है। तो बताया जाएगा, कोई भी नाम स्कॉलर हो सकती है, नाथवा हो सकती है, होस्ट भी हो सकती है, कोई बात नहीं, खैर है, कोई मसला नहीं है। गुलाब का फूल, गुलाब का फूल नौरीन, नौरीन। चमेली का फूल, अब चमेली का तो गुलाब चमेली एक खुशबू आती है। हुरिया। नहीं जल्दी बताए ना। बता दिया हुरिया दोनों में। अच्छा हुरिया, ओके। काला गुलाब, काला गुलाब मैं खुद अल्लाह मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। सूरजमुखी, सूरजमुखी जो रोशनी देता है। हाँ ये तो मेरे मियाँ, अपना नाम मेरे मियाँ। अच्छा आपके मियाँ नाथ खान? नहीं वो वैसे बड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नाथ खानों में। बंद गोभी, बंद गोभी इतनी मुश्किल यार, कुछ और। बंद गोभी, शगुफ्ता बहुत प्यारी है, नाम नहीं लेना, देखो शगुफ्ता बहुत प्यारी है शगुफ्ता का नाम। यार गोभी के अलावा कुछ कर लें, कोई डिस्काउंट? नहीं अंबर ने नहीं लिया, मैंने लिया शगुफ्ता के माजर। शगुफ्ता बोल दिया आपने? हाँ मैंने बोला है, इसने बोला है, लेकिन शगुफ्ता मेरी बहुत प्यारी है, मेरी शगुफ्ता बहुत। अंबर ने नहीं कहा, सेफ खेल रही है अंबर, नौरी ने कह दिया है। नेक्स्ट है भाई, बताइए, घर में शोर शराबा हो रहा है, पढ़ते वक्त ज़्यादा परेशान होती हैं, गुस्से में आ जाती हैं, या फिर सोते वक्त शोर शराबा हो रहा है घर मैं में? दोनों में यही हालतों में गुस्से में नहीं आती। हाय अल्लाह, मुझे बहुत सा बस सो रही है, शोर हो रहा है, मैं सोते हुए भी नहीं सो रही होती हूँ, मैं बहुत जाग रही होती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी है, बहुत। आपके हिस्से में आ गया है सवाल, लेकिन मुझे लगता है आप ज़्यादा यूज़ नहीं करती। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के 3 तरीके। मुझे भी नहीं आता वैसे, किसी को आता है तो कोई जल्दी से बता दे। लेकिन बहुत मैं कभी इत्तेफाक खोल लिया तो मुझे आता ही नहीं। पास कर दे, किसको आता है? हमें भी नहीं आता वैसे। नहीं? अच्छा ओके। बचपन में मार या डांट खाने की 3 वजूहात बताएंगी अंबर, जल्दी जल्दी। किसी से पिट जाती थी और ये नहीं बता, यानी अगर कोई मुझे मार देता था तो मैं ये नहीं पूछती थी मुझे मारा क्यों। इस बात पे अम्मी से एक दफा थप्पड़ खाया है कि बोला क्यों नहीं, तुमने नहीं किया था। दूसरा नंबर 2, अंबर मुझे क्यों मारा? नंबर मुझे क्यों नहीं पूछती थी, खामोश हो जाती थी। दूसरा जल्दी। नंबर 2, एक हो गया ना, 2 बताने। अच्छा, 3 दूसरी वजह? हाँ। और कोई वजह ही नहीं थी, मैं कभी पिटी नहीं, ना डांट सुना मैंने। बताने सच में नहीं मैंने। अच्छा मैं बड़ी बहुत मासूम और बड़ी अंबर है वैसे मुझे भी लगता है। अच्छा भाई, कौन सी शख्सियत को घर पर डिनर पर बुलाने का दिल चाहता है? मेरा तो सबको बुलाने का दिल चाहता है। बताना है, कोई भी आ जाए, मैं बड़ी बहुत ज्यादा, मैं ना मेहमान, बहुत मेहमान नवाज सियासत से खेल रही हूँ। मेरे घर कोई आ जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अंबर एक बताना, दरवाजे सबके लिए खुले। अंबर एक बताना, जल्दी बताए। नहीं अंबर एक बताना। यार मेरे घर में वैसे मेरे रिश्तेदारों में मेरे घर में सब आ चुके हैं। हाँ। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आप लोग, जैसे नौरीन आ चुकी है मेरे घर में, तो हुरिया अभी तक नहीं आई है। और मेरी कोई भी दोस्त सहर आ चुकी है और सादिया आ चुकी है। 3 लोग मेरे घर आए, बाकी कोई नहीं आया। बस मेरा दिल है मेरे घर, इसी घर से अंबर, इसी डर से अंबर जो ना घर बदल लेती है फौरन। नहीं मेरा वही अभी तक वही घर है। अंबर जो है वो इनवाइट करती रहती है। मैं तो सबको बोलती हूँ, कोई नहीं आता, लेकिन मेरा दिल है। अब जल्दी से बताना है, लिबास में पसंदीदा लिबास साड़ी या सलवार कमीज? सलवार कमीज। सलवार कमीज, हाय अल्लाह, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। पहन ही नहीं सकती ना। हाँ क्यों पहन नहीं सकती? मतलब अच्छा बात में पसंद पूछें। है लेकिन अपने ऊपर नहीं। हाँ ओके ओके। आपका कैसा खेला है भाई? आप लोग बताएंगे कैसा लगे? अंबर ने बहुत सियासी बयानात दिए हैं। नहीं मैंने सियासी नहीं दिए, मैं ऐसे यही सही है, सच्ची चले सही है, चले मान लेते हैं। आपा बताएंगी, नंबर महफूज है, ठीक है। अब किसकी बारी? अब आपा आपकी बारी है। नंबर महफूज है आपा जी। अच्छा, पसंदीदा ज्वेलरी? आपा तो पहनती नहीं है ज़्यादा ज्वेलरी, लेकिन पसंदीदा ज्वेलरी? फिंगर रिंग, इयर रिंग? आपा इयर रिंग। अच्छा, पसंदीदा ईदी का तरीका? आपको कैश ज़्यादा पसंद है, कोई गिफ्ट दे दे ज़्यादा पसंद आएगा? कैश ज़्यादा पसंद आएगा। गिफ्ट खरीदने का टाइम, देखिए गिफ्ट खरीदने का जो है वो टाइम नहीं है। पता नहीं हम कौन सा कलर लें किसी के लिए, उसको पसंद ना आए, पैसा बहुत से मसाइल। पसंदीदा मीठा? आइस केक या आइसक्रीम? आइसक्रीम। आइस केक, आपको आइस केक पसंद है? मैं आपको आइस केक्स लेके आऊंगी आपके लिए इंशाल्लाह ताला। 3 चीज़ें जो लिए बगैर घर से नहीं निकलती। आपके पर्स में 3 चीज़ें लाजमी होती हैं, जल्दी बताइए। भाई तो मोबाइल होता है, पेन होता है, एक डायरी छोटी सी। डायरी, वेरी गुड, मुझे यकीन था आप ये करती हैं। साथ में अफशा भी तो होती हैं, लेकिन वो पर्स में अफशा भी होती है, लेकिन वो पर्स से बाहर होती है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें, मैं एक बात इस फोरम से,
कुछ चीज़ें ज़िंदगी में अल्लाह की अता करदा होती हैं। हाँ। इस उम्र में भी मेरी मेमोरी इतनी है कि अगर मैं किसी को गौर से देख लूँ तो उसके कपड़े मुझे 10 साल बाद भी याद रहते हैं। हजारों अशार आपका यादें। रैपिड फायर था, आपका रैपिड फायर था। अब आखिरी सवाल रह चलिए, गया, बोलिए, ईद के दिन किस बात का शिद्दत से इंतजार रहता है? बिछड़े हुओं की याद में ये दिल उदास है, ए सुबह ईद घर को सजाऊं मैं किस तरह। वाह, 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 जो वाह। बिछड़ गए उनकी याद आती है, लेकिन चलें हम सबको लौट कर अपने रब की तरफ जाना है, तो अपने जबरदस्त, बच्चों के जबरदस्त। साथ, अपने शौहर के साथ जबरदस्त। खुशियाँ मनाएं। जबरदस्त। फिजा, आपने लेनी है ब्रेक और फिर उसके बाद हम जानेंगे नंबर आपस है कि किसने सबसे अच्छा खेला है, और आपा खुद भी इस गेम में शामिल है। फिजा, ब्रेक लेनी है जी, सामने वाले कैमरे? बिल्कुल सामने वाले कैमरे में। बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। हम बस जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर और फिर दोबारा साथ जबरदस्त। ईद मरहबा शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा ईद आई ईद आई। जनाब, शान ईद में एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं, और हम सब हंस इसलिए रहे हैं कि हमारी ब्रेक में बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात हो रही थी। रैपिड फायर हमारा चल रहा था, जो कि रैपिड फायर की तरह नहीं हो सका, अफसोस है, लेकिन बहरहाल आप ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे। अफजा रह गई है, नंबर महफूज है, आप हमें नंबर देंगी, लेकिन अब अफजा ने पहले ही छुपा लिया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैमरे की आँख आपको देख रही है जी। अफजा तैयार है? ओके, सही है। इतना तैयार हो के तो आइए। मैं अंबर से हेल्प लूँगी। नौरीन ने क्या मेरी कहा? सीनियर में हमेशा हेल्प लेती हूँ अपनी सीनियर से। ओके, सही है। कौन सी डिश, नहीं आसान है आपके लिए, आसान है, कौन सी डिश ऐसी है जो आप तीनों टाइम खा सकती हैं, यानी नाश्ते में मिल जाए, दोपहर में, डिनर पे, बता दीजिए। तीनों टाइम मेरी फेवरेट जो डिश है ना, वो पुलाव मुझे बहुत पसंद पुलाव है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताना है। अपनी कौन सी आदत जो बदलना चाहती हैं? है। कौन सी आदत बदलना चाहती हूँ? बहुत सारी आदतें हैं ऐसी। एक बता दें जल्दी से। गुस्सा कम करूँ। गुस्सा कम करें? अरे मुझे तो लगता है अफजा को गुस्सा ही नहीं आता। कहीं दावत आता है पर तो बहुत जाना जोर है, से आता अफजा मेरी तरफ मुतवज्जा रही है, इधर उधर लोग आपको ड्रैग करने की तो कोशिश कर रहे हैं, मेरी तरफ रही है। कहीं दावत पर ना जाना हो तो क्या बहाना करती हैं? तबीयत ख़राब थी, या फिर जहन से निकल गया, या फिर जो सच बात होती है वो बता देती हैं? ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है, क्योंकि दावत तो कहीं जाना हो तो वो तो कभी जहन में रहती हो है जाता होगा, कभी तो हो जाता होगा। ये दावत नहीं छोड़ती, दावत नहीं छोड़ती, ये नौरीन ने सही कहा, दावत नहीं छोड़ती। कभी तो ऐसा होता है ना, कभी तो होता है। हाँ, नहीं जा पाता, तबीयत खराब है, बस यही बोल सकते हैं। तबीयत खराब है कह देती है, ओके सही है, ठीक है, जो सही है वो बता देती हैं, या तबीयत खराब है कह देती हैं। ओके, मुझे लगा था तीसरा ऑप्शन होगा। घर का कौन सा काम है जो शौक से करती हैं, कौन सा ऐसा काम है जो शौक से नहीं करती? अफजा बताएंगी। सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ही करने। शौक से खाना बनाती हूँ। और जो नहीं करती शौक से? जो नहीं करती वो उनके हस्बैंड बर्तन धोने वाला। बर्तन धोना, सही सही। बर्तन धोने के हस्बैंड कर देते होंगे। मुझे मेरे बच्चे कहते हैं मुझे बड़ा शौक है बर्तन धोने का। अच्छा, पता नहीं मेरी बच्चियाँ कहती हैं वैसे। अच्छा, असल में होता ही है। अच्छा, रैपिड फायर हो जाए उसके बाद बताती हूँ। घर का कौन सा काम है जो शौक से करती है, ये हो गया, ठीक है। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, या वो लाइफ जो अभी गुजार रही हैं, जल्दी बताइए पसंद। तीनों ही अच्छी लाइफ हैं, और सबसे तो अच्छी जाहिर सी बात है जो गुजार है, लेकिन स्कूल लाइफ ऐसी है जो इंसान कभी भूल नहीं सकता, हमेशा मिस करता है। घर में किसकी लाडली है, फटाफट बता दीजिए। सभी की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सभी की और अम्मी की तो जाहिर छोटी हूँ अपने घर में तो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, लेकिन इतना मज़े का आपने नहीं खेला, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। सियासी जो हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं, सियासी जवाब आपने जितने सवाल पूछे उसका तो सही आंसर दीजिए। आप मौजूद हैं, आप बताइएगा, फैसला कीजिएगा, आप मुख्तसर से फैसला कीजिएगा, उसके बाद हम कलाम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। तीनों के मुतालिक देखिए, अंबर ने बहुत हकीकत पसंदाना जवाब दी, जैसा है वैसे ही तो कहा जाएगा। और नौरीन भी बहुत एक्सटेम्परेबल, ये बहुत शरारती भी हैं, ये बहुत इतना खूबसूरत मजाक करती हैं। और ज़मीना जो है वो बहुत बेचैन फितरत है। ज़मीना बहुत मेहनत से अपना प्रोग्राम करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, इनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत बेचैन फितरत है। मैंने मुसलसल टोकती रहती ज़मीना। अच्छा, आप फिर अभी ज़मीना ने बहुत अच्छे वेरी गुड भाई, ज़मीना ने अच्छा कहा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ज़मीना ने खेला। एक बात और भी है, क्योंकि ज़मीना ने दुरूद भी पढ़ा था वैसे। सुभान अल्लाह आपने सबने कहना है भाई, ज़मीना नहीं एक साथ 1 2 3 सुभान अल्लाह। और दुरूद शरीफ की तो बरकत ही बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब एक मेरे दिल में एक बात है,
और मैं वो ये कहना चाहूँगी कि मेरा दिल चाह रहा है कि आप लोग एक एक शेर मक्ते का सुनाएं, यानी जिसमें शायर का नाम आता है। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? हाँ, जूनियर से स्टार्ट कर लें क्या? हाँ जैसा सर अब जिसमें मक्का हो सारे नहीं, अब फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। अफजा आपसे स्टार्ट कर रहे हैं जी। अफजा ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, ये ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ये नूर मुजस्सम तेरे सिवाय, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, ये ख़त्म रुसूल। हो जाए अगर एक चश्मे करम, हो जाए अगर एक चश्मे करम, महशर में फना की लाज रहे, महशर में फना की लाज रहे, शाफ़ाए महशर तेरे सिवाय, शाफ़ाए महशर तेरे सिवा, बख्शिश का वसीला कोई नहीं, ये ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ये ख़त्म रुसूल। सुभान अल्लाह। अंबर मसला ये था कि मक्ता पढ़ना है जी। अरे आप क्या बात है आपकी, बिस्मिल्लाह। मैं नियाज़ी सनाख़ा हूँ उस शाह का, जो शगे अंबिया है, हबीबे खुदा प्यारे आका के सदक़े खुदा की कसम, प्यारे आका के सदक़े खुदा की कसम, हम फ़कीरों को भी सरवरी मिल गई, बन के जाने चमन आप क्या गए, फूल कलियों को भी ताज़गी मिल गई, गम के मारों को भी मिल गया आसरा, बेसहारों को भी जिंदगी मिल गई। सुभान अल्लाह जी। फ़िज़ा, अब पारी है फ़िज़ा की। है तो भी साइम अजीब इंसान, जो खौफ में शर से है हिरासा, जो खौफ में शर से है हिरासा, अरे तुझे की है नात पढ़ता, अरे तुझे की है नात पढ़ता, वही रोकेंगे हिजाब तेरा, तू शाहे ख़ुबा तू जाने जाना है, चेहरा किताब तेरा। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मुश्किल भी बात है, बड़े अच्छे तरीके से उठाया माशाअल्लाह जी। नौरीन
जो इन गलियों की यादों में सदा आंसू बहाते हैं, जो इन गलियों की यादों में सदा आंसू बहाते हैं, मेरे आका कमाल उनको मदीने में बुलाते हैं, मेरे आका कमाल उनको मदीने में बुलाते हैं, गले उनको लगाती है मेरे सरकार की गलियां, मेरे सरकार की गलियां गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती है मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां। अल्लाह, ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह सबने ही बहुत अच्छा पढ़ा और सीनियर तो सीनियर ही हुआ करती हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अंबर, नौरीन क्या कहें, अफ़ज़ा आपके लिए क्या कहें, और सबसे बढ़कर ये कि जैसे फ़िज़ा यहाँ पर मौजूद है, मैं फ़िज़ा के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी, इससे बच्चों के प्रोग्राम से इन्होंने आगाज़ किया और बहुत छोटी सी थी, ARYQTV के प्रोग्राम में आती थी और आज माशाल्लाह सीनियर्स के साथ बैठी हैं, बड़े एजाज़ की बात है। अच्छा लग रहा होगा यकीनन आपको। अगर कुछ कहना चाह रही है इस हवाले से तो आप भी कह दें, फिर उसके बाद हम ज़रमीना से भी सुनेंगे कलाम। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पर आई थी, मैंने यहीं से अपनी जो है जर्नी का आगाज़ किया था, तो मैंने गुलाहिनात में भी सहरबाजी को यही कहा और यहाँ पर मैं दोबारा कहूँगी कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो निदाबाजी प्रोग्राम करती थी खिलती कलियाँ, और वो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होता था बच्चों का। और जब मैं छोटी थी तो फिर मैंने भी यहाँ पर पढ़ा था और बहुत कुछ मुझे सीखने को यहाँ पे मिला। और फिर जब यहाँ पर बैठी हूँ आप सब सीनियर्स के साथ तो बहुत ही दिल से खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। बहुत अल्लाह ताला आपको रूह अता फरमाए। और इसी तरह से जैसे हमारी ये सीनियर नातख़्वां यहाँ बैठी हैं और बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, आप भी इस उम्र में इतना अच्छा पढ़ी हैं तो आगे तो माशाल्लाह क्या ही कमाल होगा। जी मैं चाहूँगी ज़रमीना आप भी अपने हिस्से की जो कोशिश है कीजिएगा। मक्ते की छूट है आपसे, आप जहाँ से चाहें कलाम शुरू करें। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बशम्स दुआ चेहरा-ए अनवर की झलक है, वल्लैल सजा ये सुए हजरत की लचक है, आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। और आप माशाल्लाह तहत में इतने प्यारे अंदाज से आप अशार पढ़ती हैं, अपने नर्म लबो लहजे में कुछ अता कीजिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद सुनाइए कि तख़य्युल जब अक़ीदत की हद आखिर तक आ जाए तो पेशे नज़र लफ्ज़ों की आराइश नहीं होती, इसी एक नाम में देखो मुकम्मल राज पिन्हा है,
मोहम्मद कह के फिर कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती, मोहम्मद कह के फिर कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ARY QTV का ये ख़ासा है कि देखिए हम यहाँ कुछ हंसी मजाक भी कर रहे हैं, बहुत दायरे में रहते हुए एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें भी हो रही हैं जनाब, लेकिन एक तरबियत भी हो रही है साथ साथ। अब मैं एक वक्फे पर जाना है, मैं चाहूँगी आप ब्रेक लीजिएगा। बहुत ही मज़े की बातें जारी और सारी हैं, मगर हमारे और आपके दरमियान एक छोटा सा वक्फा है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। ईद आई, ईद आई। शान ईद में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है। और जनाब आप ये देख रहे हैं किचन कॉरपोरेशन, और पूरे रमज़ान हमने इनकी इफ्तारी से हम महजूज़ हुए हैं। आज बड़ा प्यारा बूफे यहाँ पर मौजूद है, और आप देखें कि ईद पर भी इन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, बहुत प्यारे अंदाज से, इस कदर खूबसूरत तरीके से। एक तो सर्विंग बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने बर्थडे पार्टी में इनके कोई भी डिश ट्राई करनी है तो आप कर सकते हैं। लंच है, डिनर है, किसी भी मौके पर आपने इन्हें भूलना नहीं है, याद रखना है, जिस तरह से किचन कॉरपोरेशन ने हमें याद रखा है पूरे रमज़ान इफ्तारी में। पानी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त पानी, और मैं ये समझती हूँ कि वाकई सबसे पहली बात तो यह है कि पानी सबसे अच्छा और साफ़ सुथरा पानी आपकी स्किन के लिए भी ज़रूरी है। क्यों नौरीन, अगर आपने जैसे कहा फ़िटनेस का ख्याल, तो पानी पूरे दिन में कितने गिलास पीती है नौरीन? 12। तो आपने पीना है किचन कॉरपोरेशन का पानी, क्योंकि बड़ा साफ़ और प्योर पानी है, सेहत के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये मैं आपको दे दूँगी, अब बिस्मिल्लाह कीजिएगा आप लोगों ने जो भी, हाँ बिस्मिल्लाह आप ही लीजिएगा। शान ईद मरहबा, 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 शान ईद मरहबा। ईद आई, ईद आई।
किचन कॉर्पोरेशन की जानिब से बहुत ही अभी हमने टेस्ट किया, हर चीज़ बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, मसाले बहुत ज़बरदस्त बैलेंस मसाले हैं। क्यों नौरीन, सही कह रही हो ना मैं आपा? और ये सैंडविचेस तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दूसरी से हैं। हाँ, सही। आपकी तरफ से पक्का है फिर ऑर्डर? इंशाल्लाह। और फिर आपा ज़ैनब सीख कबाब बहुत अच्छे सीख हैं और कबाब आपा बहुत मुनासिब मिर्च है, किचन कॉर्पोरेशन बहुत के सीख मुनासिब कबाब बहुत मिर्च अच्छे है और हर शख्स खा सकता है। आपा बहुत जिसको सॉफ्ट भी भी ऑर्डर देना हो तो इनसे रब्ता करें। ज़बरदस्त हो गया। मैं ड्राई फ्रूट्स इनके ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे अच्छे भी लगते हैं और मुझे इस वक्त अपनी दोस्त शगुफ्ता भी याद आ रही है। ड्राई फ्रूट अच्छे बनाए इन्होंने। सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स लेके अच्छा आपा, मीठी ईद है और मीठा मीठा सा मैं चाहूँगी कि माहौल भी हो गया है, तो आपके घर पर जब मेहमान आते हैं आपा, क्या सबसे कहते हैं ना कि बहुत कोई पसंदीदा चीज़ होती है, शीर खुरमा होता है, किसी के हाथ का बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्या आप घर में अपने ख़ास डिश क्या है आपकी? वैसे तो हर ईद के दिन हर शख्स के घर में शीर खुरमा ही बनता है, फिर उसके बाद बिरयानी बनती है, कबाब बनते हैं, खुरमा बनता है, लेकिन थोड़ी सी मैं काम चोर हूँ। आपने इतने बड़े बड़े काम जो कर लिए। हाँ बस ठीक है, लेकिन फिर भी ईद के दिन मैं भी सबकी खुशियों में शरीक होने के लिए मेहमानों के लिए शीर खुरमा बना लेती हूँ, खुरमा बना लेती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ, तो आप ताकि मेहमानों की तवाज़े। वैसे मेरे पास थोड़ा सा टाइम का मसला होता है, लेकिन देखिए जब भी मैं घर में होती हूँ तो अपने घर पर बहुत तवज्जो देती हूँ। मेरे शौहर, मेरे बच्चे, जब घर में मेरे पास टाइम होता है तो मेरी सारे तवज्जो का मरकज़ जो है मेरा घर, मेरे बच्चे और मेरा शौहर। सही। आप किचन कॉर्नर की तरफ से आप आसानी भी कर दी है ना, आप खुद नहीं पकाएं, आप ऑर्डर कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बच्चियाँ तो आजकल बहुत ऑर्डर करती हैं, लेकिन हाँ ठीक है, आपने सही मशवरा दिया, वैसे ही करूँगी। ज़मीना, मैं कुछ खा रही हूँ तो आप मेरे ख्याल से आप भी बताएं कि आपकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं। मुझे ईद के दिन सारी डिशेस खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बोले ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सब अच्छी डिशेस खाना अच्छा लगता है ईद के दिन, बट स्पेसिफिकली जो मैं खुद बना लेती हूँ वो ऑब्वियसली बिरयानी है। अच्छा, जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि किसी ने सबसे पहली डिश क्या बनाई थी, मैंने सबसे पहली डिश, सच बोलना चाहिए ईद के दिन, वैसे भी सच बोलना चाहिए, मैंने बिरयानी बनाने की कोशिश की थी क्योंकि मेरी दोस्त निकत बहुत अच्छी बिरयानी बना लेती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसमें सिर्फ चावल ही थे, ऑयल और मसाले पता नहीं कहाँ गए थे, कुछ समझ नहीं आया। बचा लिए होंगे आपने। तो अब मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, सो आप सब आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं मेरे घर। दावत पक्की है? दावत पक्की है, ज़बरदस्त। दिन तारीख डिसाइड? दिन और तारीख आप अभी चलें, इसके बाद ज़रा मैं एंजॉय कर लूँ ना, उसके बाद। अरे मैं इसलिए तो चाह रही थी आप ज़्यादा से ज़्यादा बोले। मौका दे रही अगर अभी फौरन जाएंगे तो हमें वो वाली बिरयानी मिलेगी, वो वाली मसाले और घी नहीं थे। नहीं अब ऐसा नहीं है अंबर, अब घी और उसका तो कोई ऐसा मसला नहीं अंबर, घी का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा गोश्त होना चाहिए। अच्छा, आलू किसको पसंद है बिरयानी में? है इसको बहुत पसंद है, आलू मुझे खुद बहुत पसंद और है। बहुत पसंद है। बिरयानी में अगर आलू नहीं है तो आलू डलते हैं, अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे भी बहुत हम लोग शौकीन हैं। कहीं खा भी रहे होते हैं ना तो हम आलू उठा उठा के इसकी प्लेट में डालते हैं। वो आलू नजर आ रहा है। अच्छा, आलू नजर आ रहा है भाई। हाँ, आलू ज़रूर होता है। हाँ, अभी हम खा रहे थे, उसके बाद उस वक्त बताया मुझे फिजाने कि मुझे, बल्कि मैंने कहा बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा बेटा ये आलू आ गया मेरे प्लेट में, ये आप खा लें। बहुत तो ये बड़ा मज़ा आता है जब हम लोग इसी तरह से बैठते हैं, और ईद का मौका है, जब मज़ा नहीं आता जब तक हम ARYQTV पर अपनी ईद को सेलिब्रेट ना करें। क्यों हम बैठा ना, बिल्कुल जब तक अधूरा अधूरा सा लगता। अच्छा, खा लें अंबर। नौरीन आप बता दें। असल में किचन कॉर्पोरेशन की जो डिशेज हैं वो हैं इतनी अच्छी कि बोला ही नहीं जा रहा। लेकिन चैनल पे यहाँ बैठे हुए हैं तो सुकून से खा रहे हैं ना, घर पे ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, सबको सर्व करने में कभी इधर कभी उधर कभी तो ऐसा है, यहाँ पर ये बहुत सुकून अच्छा, है। ऐसा पूरा महीना रहता है। हाँ, आप जब सहरी इफ्तारी खुद करवा रहे होते हैं ना, तो आपको अपने खाने का होश नहीं रहता है। सही, ऐसे ही इसलिए हमारा दिल चाहता है कि हम कहीं जाएं तो फिर सुकून से बैठ के खाएं। फिर आप अभी इंजॉय करें ना ARYQTV और साथ किचन कॉर्पोरेशन का इतना। अच्छा, हमने फिजा से वैसे घर की बात नहीं की क्योंकि ये हमारी पहली ईद में शामिल हुई है QTV की। तो फिजा, अभी आपका घर का जो नंबर है आपकी फैमिली में, आपका कौन सा नंबर है? सबसे बड़ी है? इतनी छोटी है अभी तो आप, फिर आपके पर घर की मेरे जिम्मेदारी बाद तो दो नहीं है। बहनें और हैं, वो मुझसे छोटी हैं। अच्छा, तो बस, लेकिन फिर भी मैं घर का काम नहीं करती। फिर भी मैं घर का काम नहीं करती। हाँ, वो मम्मा करती है, लेकिन हाँ पूरा रमज़ान यही होता आ रहा है कि बस सहरी होती है और उसके बाद के जो बर्तन होते हैं वो मुझे ही धोने पड़ते हैं। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा काम है। वो बहुत क्योंकि बर्तन जब धुल रहे होते हैं ना, वो जो लोग और वो पीछे
से और मेरी बहनें और मेरी बहनें वो यही करती है रमजान के दिनों। और मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो यही करती है कि जब मैं सारे बर्तन धो के किचन से बाहर आ रही होती है ना, वो लेकर आ रही होती है ये ले ये और बड़ा गुस्सा आता है ना। हाँ बहुत गुस्सा। अच्छा ये बात है कि अफजा आप भी इस बात को, अफजा मेरी बात सुन रही हैं, अफजा खा रही है किचन कॉर्नर की इतनी मतलब दोनों अपना ही शो आराम से अपना अलग अलग। वो जैसे नहीं होता कि हम सब यहाँ लगे हुए, वो आपा देखा कैसा ऐसा कह रही थी वो, अच्छा उसने क्या पहना हुआ है, उसने ये नहीं पहना हुआ, उसने मेकअप कैसे किया हुआ है, ये दोनों इस वक्त वो लग रही थी बिल्कुल। नहीं हम बर्तनों पे डिस्कशन कर रहे हैं कि रमजान की अफजा मैं ये कह रही थी कि बर्तनों में बरकत भी बड़ी हो जाती है पहले बर्तनों में। अच्छा जो अगर वो ढेर भी होता है ना वो इतना बुरा नहीं लग रहा होता, वो जो पीछे से आके एक एक दो प्लेटें आ रही होती है ना वो बड़ा फिर वो दिमाग जब खास तौर पर पूरा किचन साफ कर लिया, सिंक भी हमने अच्छी तरह साफ कर लिया, उसके बाद कोई आता है ये तो रह गए ये गिलास तो धोकर बर्तन धोने के बाद ऐसा लगता है अच्छा बर्तन धोने के बाद ऐसा अभी तक जो है ना हम बड़े उससे गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे पास नातखा हैं, स्कॉलर हैं, अब इस वक्त लग रहा है कि बिल्कुल जो खवातीन घरेलू खवातीन आती है ना जो महल्ले की जमा हो जाती है लेकिन ये खवातीन देखें हमारी ज़िंदगी की खुशी क्या है, ये घर बर्तन सफाई बच्चे और हमारे एक अदद जो शौहर साहिब है। रमजान में तो मैं बिल्कुल नहीं बख्शती, मैं तो कहती हूँ फटाफट जल्दी खाओ, अलग से उतारो जल्दी जल्दी। बड़ी जालिम माँ हूँ। हाँ मैं बहुत जालिम माँ हूँ क्योंकि सब कुछ मुझे करना होता है, तो मैं जल्दी करो इससे पहले कि ये जब से और मसला है ना। अच्छा ये नहीं खाया जरा बताओ क्या लाऊं, मेरा वो वाला चक्कर है। अच्छा ये नहीं फिर ये ले आते हो, अच्छा नहीं यही बना देते। नहीं बर्तनों पे आप गई ना जो पीछे से आ जाते हैं, ये तो मौका ही नहीं आने देती। ये तो अब तो मुझे मैं भी गुस्सा करने लगी कहती हूँ अपने मेरे बच्चे क्योंकि सब्जी नहीं खाते। अच्छा मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं माशाल्लाह, बहुत शौक से खा लेते हैं। मेरे बच्चे बहुत सब्जियां नहीं, मेरे बच्चे एक सब्जी भी सस्ती नहीं है वैसे अभी तो फिलहाल ये कहा जाए तो, अगर आप सब्जी खा लें, दाल भी इतनी महंगी हो गई, मतलब वाकई हकीकत बात है कि सब्जी दाल महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है ना, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। लेकिन हमें जो किचन कॉरपोरेशन की तरफ से मिला है ये बड़ा सस्ता हमें मिला, हमें तो ऐसे ही मिला है, हदियतन मिला है, तोहफतन टीवी की अच्छा लगा इसमें प्लीज़ बताइएगा, आपने टेस्ट किया? मैंने तो अभी तक थोड़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं चाह रही थी आप बात कर लें, आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैंने प्लेट मुझे मजबूरन रखनी पड़ी है लेकिन प्लीज़ बताइए आपको क्या अच्छा लगा? सैंडविच अच्छा लगा? हाँ सैंडविच अच्छा है, बहुत अच्छा जूसी सा। अच्छा इसके अंदर ये जो कबाब भी बहुत अच्छे, कबाब अच्छे हैं, बहुत गाजर का हलवा बहुत अच्छा है। मिर्च का गाजर का हलवा मैंने नहीं लिया, मैंने लिया आसानी से मीठी मीठी बातें ताकि हो सके ना, अच्छा इसलिए सही। फजा आपने खा लिया है? नहीं मैंने नहीं खाया, चले अभी आपकी हेल्प कर दूंगी। अभी आप पिज्जा डर गई ना, पिज्जा डरी हुई है कि मैं मुंह में अगर एक बाइट लूंगी कैमरा अगर फोकस करे तो इनकी प्लेट देखें, इनकी प्लेट देखें, फोकस कीजिएगा प्लीज, नहीं बनाइए इसमें हमारे कैमरे वाले भाई आप फोकस करें। बेटा जूनियर्स के साथ यही करना चाहिए। और ये वो वाली बात अपनी प्लेट खुद नहीं बनाई, मेरी अफ़ज़ा आपी ने मदद सजा की। तुमने ना वो शादी वाली प्लेट सजाई है, लेकिन मुझे पता था कि ये खा नहीं पाएगी। असल में पिज्ज़ा की जो है हम सबके साथ फर्स्ट ईद है तो मैंने कहा कोई कमी ना रह जाए। ये इन्होंने बहुत सारी मेरी प्लेट में अच्छा ये बहुत डाल अफजा ने दिया। मोहब्बत से रखा है ना, कोई बात नहीं, हम उसके बाद खा लेंगे। ये शहर मोहब्बत पढ़ेंगे और कलाम आप सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ पकड़ लें कोई मसला नहीं। ज़रमीना आप पकड़ लीजिए, कि मैं ले लेती हूँ, खैर मुझे दे दे, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ और इसी पे हम ब्रेक भी लेंगे, आपसे कलाम सुनेंगे। जनाब फ़ज़ा जो मखदूम हैं वो कलाम सुना रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी पे हम ब्रेक लेंगे जी। वो शहरी मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। और सितारों से ये चांद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कितना मजा
कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब ईद उल फितर की ये शान ईद ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं ARY QTV पर। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू भी रही। हमारी जो मेहमान शख्सियात हैं ये सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी, और हम इनको फॉलो भी करते हैं। आप सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नात ख़्वानी के हवाले से हों, चाहे हमारी जो स्कॉलर्स हैं जैसे डॉक्टर साहिबा हमारे साथ रहीं, ज़रमीना हमारे साथ रहीं, और उसके साथ साथ सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी इस बज़्म का हिस्सा रहीं। हमने कुछ घरेलू बातें भी की और जाना कि ईद के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू रही। मैं एक बात जो काफ़ी देर से मेरे जहन में चल रही थी अंबर, और हम ब्रेक में भी ये बातें कर रहे थे, सब ने माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो हमारा किचन कॉरपोरेशन है उनकी जानिब से बड़े ज़बरदस्त से हमें जो स्नैक्स भी मिले वो भी हमने खाए। मैं वाकई इंजॉय किया ना, मज़ा आया ना। अच्छा, सिर्फ गुफ्तगू में मज़ा आया, खाने में ज़्यादा मज़ा आया? खाने में मज़ा आया। खाने के दौरान गुफ्तगू ये में इस मज़ा जवाब भी भूल गई खाने के दौरान ना ज़ैनब। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में, कौन सी ऐसी शख्सियत है आप सब में सबसे पहले कॉल किसकी गई कि क्या पहन रही हो, आज ईद पर जाना है, शो पे जाना है? मैंने इसको किया था, मैंने इसको किया था पिज़्ज़ा, मैंने इसको किया था। अच्छा, और हम दोनों ने किया था, जैसे जो सही बात मैंने है। कहा तुम क्या पहन रही हो? आपा से भी हुई थी वैसे मेरी बात ना, आप आ रही है ना? हाँ, आपा ने कहा हाँ बेटा हम दोनों बिल्कुल साथ तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही साथ हमारा रहेगा। और वैसे एक बात है कि अक्सर महफिल में भी जाते हुए ऐसा होता है। नौरीन, आप बताएं कैसा होता है कि भाई आप जा रही हैं, बिल्कुल कौन से कलर का ड्रेस पहन रही है या कौन सा स्कार्फ पहन रही है, ऐसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत। और आउट ऑफ सिटी जब हम जाते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करके फिर। और आप तो माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, और पूरे मेरे ख़्याल से मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मुल्क से बाहर भी हमारी जो नुमाइंदगी कर रही होती है, बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो ये गुफ्तगू जारी और सारी रहती है, और ये मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये जो मोहब्बतें हैं इसी तरह से कायम रहें। जैसा कि अब हमारे साथ अफ़ज़ा रही, अंबर हैं, नौरीन हैं, आपा हैं यानी डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, ज़रमीना हैं, फ़िज़ाब इस फैमिली का हिस्सा हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैसेजेस मैं चाहूँगी आपा आपके जानिब से शुरू करें, कोई पैगाम देना चाहें? बिल्कुल, देखिए रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हम पर साए फ़िगन था, जो हमदर्दी, खैर ख्वाही, गमगुसारी का महीना था। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की तरफ मत देखो, हो सकता है कि उसकी शर्मिंदा आँखें तुम्हारे दिल में तकब्बुर का बीज बो दें, और जिस दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो किसी की मदद करते वक्त उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, ताकि हम जो भी काम करें वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करें। सही। नौरीन, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस ईद पे मेरा मैसेज हमेशा ये रहता है, खुशियाँ बांटें और माफ़ करने की आदत करें। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लग रही है तो मैं समझती हूँ कि अगर माफ़ करना एक बहुत दिल की बात है ना, तो अल्लाह पे छोड़ दें। सही, बस अल्लाह बहुत करीम है। हाँ, बेशक बेशक बेशक। और ज़ाहिर है खुशियाँ होती अपने के साथ हैं, अपनों से अगर कहीं कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए तो वाकई दरगुजर का मामला करना चाहिए। ज़रमीना। शुक्रिया ज़ैनब, बहुत अच्छे पैगामात रहे आप दोनों की जानिब से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा प्यारा फरमान है कि मोमिन सरापा खैर होता है, वो तो भलाइयाँ तकसीम करने वाला होता है। सो हम लोगों को ईद के दिन स्पेशली भलाइयाँ तकसीम करनी चाहिए, ताकि ऑल ओवर द ईयर भी हम इसको प्रैक्टिस कर सकें। और मेरे स्पिरिचुअल टीचर मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर, उनका बड़ा प्यारा एक कॉल है कि असल मोमिन की पहचान ही ये है कि वो हर मकाम पर हर किसी का हर तरह का फ़ायदा चाहता है। सो अगर हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मुकम्मल फैज़ हासिल करना चाहते हैं तो इन बातों पे अमल करना चाहिए। और बड़ा प्यारा किताब जो मैं हमेशा
करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि उनकी सरकार में भीड़ थी पर करम भी था, महवे इल्तिजा लोग थे, मैं था हरम भी था, और लिखते जाते थे हर एक का मुकद्दर महमूद, जाने आलम के पास लोह भी थी और कलम भी था। और ज़ैनब, आपको देखने वाले तमाम व्यूअर्स को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों, और स्पेशली यहाँ माय मेंटोर, मोर देन अ सिस्टर टू मी, मैडम हिना उमर साहिबा इन लाहौर, उनको मैं स्पेशल ईद विश करना चाहूँगी। आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। ज़बरदस्त, ये पैगामात का सिलसिला जारी है। अंबर, मैं चाहूँगी आपको बहुत ज़्यादा फॉलो भी करती हैं बच्चियाँ भी, और बहुत, मैं तो समझती हूँ कि हर एज की ख़वातीन जहाँ भी महफिल मिलाद में भी जाती हूँ तो बस अंबर को बहुत ज़्यादा मिस भी किया जाता है, महफिल में अगर कहीं ना हो पसंद भी किया जाता है। तो आप कोई अच्छा सा ईद के मौके पर ईद के मौके पे सबसे ज़्यादा तो यही है, जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह नौरी ने बोला कि खुशियाँ बांटें, तो ख़ुद भी खुश हों और दूसरों को भी खुशियाँ दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप अपने अंदर लॉयल्टी लाइए, क्योंकि जब आप अंदर से लॉयल होंगे ना तो आपको हर चीज़ अच्छी भी लगेगी और आप उन चीज़ों को अच्छा कर भी देंगे, लॉयल्टी मिलेगी भी। बिल्कुल बिल्कुल। अफ़ज़ा, आपका मैसेज क्या है? इस तरह के हालात चल रहे हैं, हर कोई बंदा परेशान है, तो उसके लिए यही मैसेज है कि एक दूसरे को खुश रखें अपनी बातों से। कोई भी एक ऐसा लम्हा अगर किसी के दिल में आपकी बात उतर जाए, और दूसरा हंसते रहें, हंसाते रहें। जिस तरह मैं इन सब के साथ जब मिलती हूँ, बैठती हूँ, तो बहुत सारे अपनी परेशानी और गम भूल जाती हूँ। जब हम ARY में सब के साथ बैठते हैं अपनी साथी सना खानों के साथ, तो हम बिल्कुल हर चीज़ भूल के यहाँ से जो भी परेशानी है भूल के जाते हैं। तो बस हमेशा सबको खुश रखिए, और जब आप खुश रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे। आप इतना अच्छा जिक्र करती हैं अफ़ज़ा, और आप लोग सब माशाल्लाह इतना अच्छा जिक्र करते हैं, तो उस जिक्र की बरकतें तो आप सबके साथ होती हैं। हम बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों से ज़ैनब हम निकल आते हैं। और जब हमसे लोग पूछते हैं तो हम ये कहते हैं कि सरकार का जो हम नाम ले रहे हैं ना, ये उन्हीं की बरकतें हैं, सरकार का करम है। बिल्कुल, बेशक बेशक। और आप हमारी फैमिली का हिस्सा, यानी ARY फैमिली का हिस्सा बनी हैं। बच्चियाँ बहुत शौक़ से देख रही हैं आपको, क्या मैसेज देंगी? मैं भी अपनी जानिब से यही मैसेज दूंगी कि आप सब भी खुशियाँ बिखेरें और खुशियाँ बांटें, और अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल करें। जो आपके इर्द गिर्द जो लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं उनके साथ भी रहें और उनको खुश रखें और खुशियाँ बांटें। ईद मुबारक। जहाँ आपने खुशियाँ बांटने की बात की है फ़ज़ा, तो मैं चाहूँगी फ़ज़ा में एक खुशगवारियत आपकी वजह से यहाँ पर है, और बहुत सारी दुआएं हैं। इतनी सारी सीनियर्स के साथ बैठकर आपने आज यहाँ जो प्रोग्राम किया है माशाल्लाह, तो मैं चाहूँगी इन खुशियों को मज़ीद दोबाला कीजिए। ARY फैमिली की जानिब से ये गिफ्ट हमारे पास मौजूद है। मैं चाहूँगी कि आप ही के हाथ से सब में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ईद के शो पे आई हैं तो आप ARY फैमिली का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है वाकई जब नए बच्चे अच्छा पढ़ रहे होते हैं। नौरीन और अंबर दोनों से कहूँगी कि खुशी होती है कि ये बच्चे कहीं पहुँचेंगे किसी मकाम पे, और ARY QTV का नाम इनके साथ रहेगा, तो कितना अच्छा भी लगता है और एक हौसला अफजाई भी होती है ना। एक बात ज़ैनब, जो मुझे लगता है ARY QTV को और चैनल से जो मुनफरिद रखती है, वो ये बात है कि हर जगह बच्चियाँ नातें पढ़ती हैं, मगर यहाँ पे तरबियत भी है। सिर्फ नातें नहीं पढ़ी जा रही हैं कि सिर्फ आपने पढ़ दिया, आपको चैनल पे आना है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आपको सिर्फ चैनल पे आना है या आपको नात पढ़ना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो नात के आदाब हैं, जो तरीक़ाकार है, जो एक बड़े छोटे का एक अदब है, और जो सबसे बड़ी बात सरकार की सना का तरीका जो होना चाहिए, यहाँ पे तरबियत भी साथ है। आप लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं, और उसके सारे असरार और रमूज़, कैसे अदायगी का एहतमाम करना है, कैसे आदाब का ख्याल रखना है, आपके लिए भी है भाई। अल्लाह पाक आप फैमिली का हिस्सा बनिए, आपके लिए भी। अंबर की बात को मैं सेकंड करूँगी कि दूसरे चैनल पे जो है वो हम लोगों की ये चीज़ ही जो है वो आगे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। जो बच्चियां हैं वो यहीं से माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों को सीख रही होती हैं, जो यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है। और जनाब ये इसके अलावा मीम, इतना एक तो नाम भी बड़ा प्यारा है, ज़बरदस्त किस्म का मीम की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर आपको इंशाल्लाह ताला आप सबको दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे एक बार फिर इस तरह से ईद की इन सातों में मिलकर। शान ईद का ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, मैं यानी कि जब से हमारी ये गुफ्तगू का सिलसिला जुड़ा है और हम सब एक साथ हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है, मुझे भी इस फैमिली का हिस्सा बने हुए। दर हकीकत वाकई डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, हमने नशिस्त व बर्खास्त
उर्दू का तलफ़ुज़, दीन की आगही, फ़हम, फ़रासत, बहुत कुछ सीखा यहाँ से। ज़िंदगी के नशेब व फ़राज में कैसे रहना है, कैसे जुड़ के रहना है, किस चीज़ का मुकाबला कैसे डट कर करना है, ये सारी चीज़ें हमने वाकई सीखी हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत करम है, अल्लाह की बहुत रहमतें हमारे साथ हैं, क्योंकि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं, जिसकी वजह से ये सारी जो अल्लाह का फ़ज़ल है ना हमारे साथ, मैं समझती हूँ कि हमारे साथ है, क्योंकि हम एक अच्छा ज़िक्र कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत नेक तमन्नाएँ हैं, बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ डॉक्टर साहिबा आपका, नौरीन फ़ाइज़ आपका, और ये फ़ाइज़ रहें आप इसी मर्तबे पर, अल्लाह करे, और हमेशा सलामत रहें, अंबर इसी तरह से बुलंदियों को छूती रहें, आप अपनी फ़ैमिली के साथ बहुत खुश रहें। अफ़ज़ा, आपने ज़िक्र किया थोड़ा सा, अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को, दुख को सबके दूर फरमाए, बहुत सलामत रहें, खुश रहें, बहुत खुशियाँ देखें, अपने बच्चों की बहुत खुशियाँ देखें। ज़रमीना, आपके लिए बहुत दुआएं हैं, इसी तरह से चहचहाती रहें। और नासिर भाई पकोड़े बनाते रहें और आप खाती रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। फ़ज़ा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप एक अच्छा इजाफ़ा है माशाल्लाह इस फैमिली के लिए। मैं चाहूँगी कि आखिर में हम सब मिलकर कलाम पर इख्तिताम करेंगे। जनाब, पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत दुआएं हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आलम इस्लाम पर अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए, ख़ास तौर पर तमाम अहले ईमान को परवरदिगार आलम अपने अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, और अहले इस्लाम का बोलबाला हो, परवरदिगार आलम अहले ईमान को सलामत रखे, और तमाम आलम इस्लाम भरपूर जहाँ जहाँ भी अहले ईमान परेशान हैं, मुसलमान परेशान हाली का शिकार है, सबके लिए बहुत दुआएं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़ज़ानों से हमारी मदद फरमाए, और बेशक इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक इस्लाम का ही बोलबाला होगा। मेरी जानिब से फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम व बारिक वसल्लम। प्यारे नबी के साथ पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी के साथ पर रब का दुरूद है, सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है, सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़हरा पे बेचते जो दुरूद व सलाम है, ज़हरा पे बेचते जो दुरूद व सलाम है, वो सच्चे गुलाम मुस्तफा है, नेक नाम है, वो सच्चे गुलाम मुस्तफा है, नेक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है डरे करनार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है डरे करनार पर दुरूद, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज़ है, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज़ है, जो मुर्तज़ा की लाडली और ज़हरा का नाज़ है, जो मुर्तज़ा की लाडली और ज़हरा का नाज़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली